के माध्यम से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन, उसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो या छोटी प्रतियोगी परीक्षा हो, 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको दिखाई देंगे। और इसको सही सही करने के लिए अगर इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, विटामिन के विषय में जो भी बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, आप इसको कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है उसको आप सही करेंगे। तो चलिए विटामिन हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, विटामिन का एक डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम के माध्यम से विटामिन के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं और उसको जो है सही ढंग से बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर विटामिन का पहला पॉइंट कि विटामिन एक सहायक आहार कारक होता है। सहायक आहार कारक के रूप में विटामिन प्रयोग होता है। विटामिन की खोज, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसको परीक्षाओं में पूछा गया है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। सन 1881 में लूनिन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन नाम का उपयोग सन 1912 में फंक ने किया था। यह भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो भी पॉइंट विटामिन के विषय में जो भी बेसिक पॉइंट है, इससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जो भी यहाँ पर पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी परीक्षा में सभी पूछे गए हैं। तो विटामिन नाम का उपयोग 1912 में फंक ने किया था। अगला जो पॉइंट है कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए विटामिन को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और यह मनुष्यों एवं जंतुओं के सामान्य स्वास्थ्य, शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक है। अगला जो पॉइंट है, मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, इसको मानव को बाहर से लेना पड़ता है। पादप संश्लेषण करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन का, कि पादप विटामिन का संश्लेषण करते हैं, ये बनाते हैं विटामिन को। और इसका विटामिन नेक्स्ट और पॉइंट जो है, विटामिन की कमी, जब विटामिन की कमी हो जाएगी तो शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम हीनताजन्य रोग कहते हैं। तो इस तरह विटामिन के ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रासायनिक प्रकृति व संरचना ज्ञात न होने के कारण पहले इन्हें ABCD आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते थे, किंतु अब उनकी संरचनाएं ज्ञात हो चुकी है और रासायनिक नाम भी रखे जा चुके हैं। तो इस तरह जो है विटामिन की बेसिक जानकारी हम लोग ले लिए हैं। और इस बेसिक जानकारी, जो भी पॉइंट विटामिन के बताए गए, इससे प्रश्न इस सभी पूछे गए, सभी जो भी पॉइंट है सबसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह विटामिन का हम लोग विषय में समझ लिए हैं। अब इसके बाद विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया, कितने प्रकार से किया गया है, उसको अब देखेंगे हम लोग। विटामिन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पहला प्रकार है वसा में विले विटामिन और दूसरा है जल में विले विटामिन। तो वसा में विले विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन A है, D है, E है और K है। ये 4 विटामिन जो है वसा में विले विटामिन है। इसी तरह जल में विले विटामिन कितने हैं? तो 2 हैं, B और C। ये 2 जो विटामिन हैं वो जल में विले हैं। तो यहाँ से जो है बहुविकल्पी प्रश्न या परीक्षाओं में प्रश्न जो है बना कर पूछे जाते हैं कि छाटिए वसा में विले कौन सा विटामिन है, या कह देगा कि निम्नलिखित में से बताइए जल में कौन सा विले विटामिन है, 4 ऑप्शन दे देगा इस तरह। तो ये विटामिन का वर्गीकरण हम लोग देखे हैं कि जल में विले कौन कौन से है, वसा में विले कौन कौन से विटामिन है। अब इन सभी विटामिनों के विषय में जो A, D, E, K है, B, C है विटामिन, इसके विषय में अब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग विस्तार से देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए विटामिन A को शुरू करते हैं। विटामिन A
में पहला पॉइंट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का अणु सूत्र C20H30 और O, ठीक है, ये अणु सूत्र है C20H30O। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि विटामिन ए के स्रोत बताइए। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली के यकृत तेल, दूध, मक्खन, मांस, अंडा, गाजर, पालक, पपीता, आम आदि। इस तरह बहुत सारे इसके विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। तो प्रतिसंक्रमण विटामिन विटामिन ए को क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। और जो दूसरा पॉइंट है कि यह आँखों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यह आँखों और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है, सही रखता है। तो इसलिए इसको प्रतिसंक्रमण विटामिन कहते हैं, विटामिन ए को। विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाए, मानव शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो इसकी कमी से शिशुओं की वृद्धि, जो बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि मंद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है त्वचा शुष्क हो जाएगी। तीसरा इसमें पॉइंट है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी में क्या होगा? तो धुंधले प्रकाश में व्यक्ति को बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह इसमें 3 पॉइंट ये। और चौथा जो पॉइंट है कि जीरोफथैल्मिया नामक एक बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। तो जीरोफथैल्मिया में क्या होगा कि नेत्र की जो कार्निया होती है वो कठोर होने लगती है। तो इस तरह हम लोग विटामिन ए के विषय में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सभी को देख लिए हैं। इसमें एक और पॉइंट है कि मानव शरीर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है कि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। तो मानव के लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। तो अब नेक्स्ट जो विटामिन है वो हम मिले विटामिन डी। अब उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर विटामिन डी के विषय में हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये नोट्स जो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है एक बेहतर नोट्स बनाया गया है, जिससे आप लोग किसी भी परीक्षा में इस विटामिन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग आसानी पूर्वक और सही ढंग से कर लेंगे। तो चलिए विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी में जो पहला पॉइंट है, विटामिन डी त्वचा में परावैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में इर्गेस्टिरोल द्वारा बनता है, इसलिए इसको हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। तो जो परावैंगनी प्रकाश होता है जब हमें त्वचा के इर्गेस्टिरोल पर पड़ता है तो विटामिन डी का निर्माण करता है, इसलिए विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट विटामिन डी का, इसमें ये बताया गया है कि सूखारोधी विटामिन है। ये विटामिन डी सूखारोधी विटामिन है। सूखारोधी विटामिन कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हड्डियों के बनने और उनका विकास होने में ये सहायक है। हड्डियों को बनने में और उनका विकास करने में सहायक होता है, तो इसलिए इसको सूखारोधी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है विटामिन डी का कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये परीक्षा में ये भी पूछा गया है कई बार कि विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, तो कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी के स्रोत मांस, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, इस तरह बहुत सारे इसके भी स्रोत होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत आपको यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी जो है विटामिन डी की कमी से बीमारियां हो सकती हैं? तो बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाएगी, इसे हम कहते हैं सूखा रोग। इसमें क्या होगा? हड्डियां नर्म एवं कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया, जो कि वयस्कों में होता है, तो ऑस्टियोमेलेशिया रोग भी हो जाता है। इसके अलावा टिटेनी रोग हो जाता है।
इसमें कैल्शियम का उत्सर्जन शरीर में बढ़ जाता है टिटेनी रोग में। इसके अलावा एक और बीमारी है, सीलियक रोग भी हो जाता है, जो कि विटामिन D3 की कमी से होता है, जो कि विटामिन डी का ही एक भाग है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि विटामिन डी का अणु सूत्र क्या है। तो विटामिन डी का अणु सूत्र C28 H44 और O होता है। तो C28 H44 O विटामिन डी का अणु सूत्र है। अब इसके बाद हम लोग विटामिन ई को समझेंगे। विटामिन डी में यहाँ पे एक और पॉइंट छूट रहा था। देखिए यहाँ पर कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को प्रोत्साहित करता है। तो शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस को अवशोषण को ये प्रोत्साहित करेगा। तो इस तरह विटामिन डी से संबंधित हर एक पॉइंट जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस तरह विटामिन डी से संबंधित हर एक पॉइंट जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी को हम लोग समझ लिए हैं। अब विटामिन ई को इसी तरह हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर विटामिन ई को देखिए, यहाँ विटामिन ई से संबंधित सभी पॉइंट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ट में आप लोग फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं डायग्राम में कि पहला जो पॉइंट है इसमें यह बताया गया कि यह त्वचा में झुर्रियाँ समाप्त करता है। विटामिन ई त्वचा में झुर्रियाँ नहीं बनने देता है, झुर्रियों को समाप्त कर देता है। इसलिए विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है, यह जनन क्षमता के लिए आवश्यक है। तो जनन क्षमता के लिए विटामिन ई अति आवश्यक होता है। विटामिन ई का नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरोल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं। तो विटामिन ई के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्रोत बताए गए हैं। गेहूं के अंकुर का तेल, ये स्रोत कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गेहूं के अंकुर का तेल किस विटामिन का स्रोत है। तो विटामिन ई का स्रोत है। सूर्यमुखी का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, इस तरह इसके बहुत सारे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि विटामिन ई की कमी से क्या होगा। तो विटामिन ई की कमी से बंध्यता या बांझपन बीमारी हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी हो जाएगी शरीर में तो बंध्यता या बांझपन की बीमारी हो जाएगी। विटामिन ई का अणु सूत्र क्या है। तो विटामिन ई का अणु सूत्र होता है C29 H50O2। तो ये विटामिन ई का अणु सूत्र है। तो इस तरह विटामिन ई से संबंधित सभी पॉइंट हो गए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विटामिन जो कि वसा में मिले आखिरी विटामिन है, विटामिन के। विटामिन के में पहला पॉइंट है कि विटामिन के का निर्माण कोलन में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होता है। तो कोलन मानव शरीर की जो बड़ी आंत होती है उसका एक भाग है और उसी में जो है कोलन में ही विटामिन के जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत की जो कोलन होता है उसमें जीवाणुओं द्वारा होता है। और विटामिन के का नेक्स्ट जो पॉइंट है कि विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण हेतु आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन निर्माण हेतु आवश्यक है विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमने में आवश्यक होता है। तो सही में रक्त का थक्का जमने के लिए प्रोथ्रोम्बिन बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे प्रति रक्तस्रावी विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन के को प्रति रक्तस्रावी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा तो शरीर में रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण स्रोत बताए गए हैं कि पालक, पत्ता गोभी, गाजर, एल्फा, इस तरह बहुत सारे स्रोत होते हैं। एल्फा जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एल्फा किस विटामिन का स्रोत है। तो विटामिन के का स्रोत होता है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव कटे स्थान से अधिक होने लगता है। और कहीं पर चोट लग गया है, कट गया है, तो वहाँ से रक्तस्राव
अधिक तेजी से होगा और रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो रक्त का थक्का देरी से बनता है। तो इसलिए विटामिन के की जो है कमी हो जाने पर मनुष्य में रक्तस्राव अधिक होने लगता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि विटामिन के का अणु सूत्र क्या है। तो विटामिन के का अणु सूत्र C31H46O2, ये विटामिन के का अणु सूत्र होता है। इस तरह इस वीडियो में हम लोग वसा में मिले विटामिनों के विषय में बहुत ही बारीकी ढंग से हर वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सबको अच्छे ढंग से समझे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों के साथ, क्योंकि यह जो नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो डायग्राम के माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, ये बेहतर, बहुत ही अच्छा एक तरह से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जल में मिले विटामिन के विषय में समझेंगे और उसको पढ़ेंगे।